तो आज हम आए हैं ओडीएस के पास, जो कि 3 गर्ल्स है, बहुत फेमस है नॉर्थ कैंपस में। तो आज हम इनकी जर्नी जानेंगे कि इन्होंने अपनी शुरुआत कैसे करी। मैम, अगर आप जर्नी की शुरुआत की पूछें तो लोगों को जब अपनी पहचान बनानी होती है तो उन्हें दुनिया से लड़ना पड़ता है। बट हमारा केस थोड़ा सा अलग रहा। हमें पहले अपनों से लड़ना पड़ा, उसके बाद में दुनिया से। अपनों से इन द सेंस लाइक मेरी जो फैमिली है वो ऑर्थोडॉक्स माइंड की है। हमारे पूरे खानदान में जो लाइक लड़कियों को लेकर सबकी एक थिंकिंग है वो ऐसी है कि लाइक लड़कियां अगर पहचान की बात करती है ना तो उनको एक दरवाजे में बंद कर दिया जाता है कि आप पहचान बनाने के लिए नहीं है। आपको आपका फ्यूचर है, शादी हो गई, आप ये हो गया डन, ये वाली चीज़ होती है। बट एक्चुअली हम हमेशा से चाहते थे कुछ ऐसा करना जिससे पूरे भारत में एक बदलाव ला सके। आपको पता होगा भारत की जीडीपी अभी भी किस लेवल पे किस तरह से जारी प्रोसेस में है। आपको पता होगा कि लाइक आज पूरे केंद्र लेवल पे, राज्य लेवल पे, हर जगह एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। इसका रीज़न यही है क्योंकि सबको पता है कि जो विकास होगा ना वो बिजनेस से होगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करके होगा। मैं बता दूं कि लाइक पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा यूथ है वो भारत में। अगर ये यूथ, इस यूथ को ये समझ में आ गया कि हमें इस एंटरप्रेन्योरशिप में अपना भागीदारी निभाते हुए कुछ ऐसा करना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत इतने दिन से जो इतना वक्त हो गया, 1947 में आज़ादी हुई, उसके बाद में आज तक भारत डेवलपिंग ही है। जबकि चाइना की 1948 में आज़ादी हुई थी, उसके बाद में भी आज चाइना डेवलप्ड कंट्री माना जाता है। तो इसका रीज़न क्या है? वहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है और भारत में इस चीज़ के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो हम ये स्टार्टअप करके लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं कि गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, इवन एनीबडी कैन डू एनीथिंग। हर यूथ को ये पता होना चाहिए कि उनकी एक जिम्मेदारी है अपने भारत के प्रति, वो उन्हें निभानी चाहिए। हमारा जो ब्रांड का नेम है वो है ओडीएस। ओडीएस मीन्स आर थ्रू स्टार। आर थ्रू स्टार का हमने नेम इसलिए लिया क्योंकि 5 स्टार आ चुका है, 7 स्टार आ चुका है, थ्रू स्टार नहीं आया। हम थ्रू स्टार लाकर जो भारत है उसको एक हेल्थी खाना सर्व करना चाहते हैं जितना एवरेज हो, हम उन्हें करना चाहते हैं ताकि भारत के मस्तिष्क वेल होगा तो डेफिनेटली वो अच्छा काम भी करेगा। तो हमारी जो टैगलाइन है वो भी यही है, भूल ना जाना हेल्दी खाना। और गाइज, मैं आप सब तक यही अपना मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। ओडीएस का ये मैसेज रहेगा, प्लीज़ डू एनीथिंग। लाइक एंटरप्रेन्योरशिप में आज इतना बढ़ावा मिल रहा है, प्लीज़ डू एनीथिंग। आप जिस भी चीज़ में अच्छे हैं ना, आप सिलाई में अच्छे हैं, आप कच्चा बनाने में अच्छे हैं, आप बनियान बनाने में अच्छे हैं, आप पार्लर में अच्छे हैं, आप वो कीजिए। पर जो भी कीजिए ना उसमें जस्ट बी मास्टर। लाइक हमारा ओडीएस नाम ही इसलिए है क्योंकि हम जो स्टार है ना, मतलब भारत के ध्रुव स्टार बनाना चाहते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, इसीलिए हमारा नाम ही ओडीएस है। सो आप भी यही काम कीजिए और अच्छा, आपने सबको हमने सुना था कि आपने स्टॉल लगाया था सबसे पहले नॉर्थ कैंपस में, वहाँ से आपने स्टार्टिंग की थी। हाँ जी। एक्चुअली बात ये थी कि लाइक हमारे पास हम एक वेल फैमिली से नहीं आते हैं ज़्यादा, तो कुछ ना कुछ शुरू करना था। और हमने जो शुरुआत थी फर्स्ट टाइम 2019 में की थी, बट उस टाइम कुछ ही टाइम लगाया, देन हमारा हट गया, कुछ कोविड-19 रीजंस आ गए थे। बट 2021 में फिर से हमने लगाया इंदरलोक में, फिर हमने लगाया सुल्तानपुरी में। और सुल्तानपुरी का एक केस बताऊँ आपको, एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता था वहाँ का। वो लोग ये पूछते थे, जब हम स्टॉल पे खड़े होते थे तो लोगों का क्वेश्चन ये होता था, आपके भाई ये पापा नहीं है? लड़कियां लगा रही हैं, ये कैसे लगा रही हैं? लड़कियां होकर लगा रही हो, पापा भाई नहीं है, बेचारी होंगी। हमें मैम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें हमारे काम का एक क्रेडिट चाहिए। पर लोग दया देते थे। ये रीज़न रहा सुल्तानपुर छोड़ के, जगदम्बा मार्केट छोड़ के फिर से नॉर्थ कैंपस में जाना जहाँ पर यूथ होता है। हाँ। और इसीलिए वहाँ पर गए, वहाँ से इतने वायरल हुए कि आज हमारा फर्स्ट ब्रांड आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स अ लॉट।